सामने आइए ना, आप लोग भी ऐसा करें, प्लीज सामने आइए। क्यों हम केसीआर साहब के उम्मीदवारों को तीसरी मर्तबा भाई बहन करके इलेक्शन के मौके पर बहकने के लिए, बहकने से पहले, आपके वोट के इस्तेमाल से पहले हमारे बीच में शेखर ना प्लीज ये लोगों को सामने भेजिए। నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు సోదరులు మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో మరి డిసెంబర్ 2 అదేవిధంగా వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్న మా తమ్ములకి, అన్నలకి, అక్కలకి, చెల్లెలకి, बहने को नहीं दिख रहे यहाँ पे, कोई एक बहन भी नहीं दिख रही बोला यहाँ पे हमारे जितने भाई हैं, आप सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। जय तेलंगाना। आज शहर निजामाबाद में गणेश बिगाले के वास्ते आपके वोट मांगने यहाँ पे आया। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, पिछले 9.5 सालों में जो खिदमत केसीआर साहब ने और ये तेलंगाना हुकूमत ने आपके लिए की, आपके आंखों के सामने है। आज अगर आप देखेंगे शहर निजामाबाद आजादी से लेके 2014 तक क्या हालत था निजामाबाद का, आज पिछले 9.5 सालों में क्या काम इस एमएलए ने किया, गणेश ने किया, आपके सामने। मैं खुद गवाह हूं। मैं 2-3 महीने पहले निजामाबाद आया था। जब मैं आया यहाँ पे, हम लोग हमारे मिनी टैंक बंड इनॉग्रेशन के लिए गए थे। मैंने बोला गणेश भाई को कि आज हैदराबाद में और बाकी जो शहर है तेलंगाना में, वहां पे भी इतना खूबसूरत टैंक बंड नहीं है जितना खूबसूरत आपका निजामाबाद का टैंक बंड बना दिया। साथ ही साथ आजादी के बाद, अरे बड़े भाई रुकना है, पैर पट कर रुक जाओ।
बना। आजादी से लेकर आज तक जो काम नहीं हुए, जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को मुकम्मल करना, पूरा करना, जिसका जिम्मेदारी आपने एमएलए साहब को दिया, उनकी खिदमत की वजह से, उनकी वकालत की वजह से आज पूरा का पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी हमने कंप्लीट किया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कोरोना के टाइम पे आपके एमएलए साहब इतना जबरदस्त सर्विस करे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और निजामाबाद शहर में, आपको याद होगा हर दिन उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाया, हर दिन खुद के पैसों से उन्होंने बहुत आपकी खिदमत की। साथ ही साथ एक और एक चीज भी याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 9.5 सालों में जब से केसीआर साहब ने हुकूमत संभाला, हुकूमत को चलाना शुरू किया, आज तक आप एक मर्तबा सोचिए, एक दिन भी एक कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। आज सुकून से है तेलंगाना के हर शहर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मजहब जो भी हो, हर कोई खुश है। केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हैं, इंसान को इंसान की तरह देखते हैं। कभी एक जमाने में मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो, सारे जमाने को इंसाफ देते चलो। केसीआर ऐसे लीडर है जो हर किसी को अपने साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं। आज कुछ लोग यहाँ पे मजहबी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। निजामाबाद में कुछ लोग यहाँ पे आके मजहब के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आज जो शख्स यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले कोई निजामाबाद गली में, कोई निजामाबाद बस्ती में, कोई निजामाबाद की कॉलोनी में ये शख्स आपको दिखे क्या? पिछले 10 सालों में कोई खिदमत उन्होंने आपकी की क्या? आप सोचिएगा। आज उनको कामारेड्डी में 9 बार लड़ने के बाद वहां की जनता ने 2 बार जिताया, वहां की आवाम ने सिर्फ 2 बार जिताया। जो आदमी कामारेड्डी में अगर काम नहीं आता, खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं आता, वो निजामाबाद का क्या काम आ सकता? आप समझिए। తెలుగులో చెప్పాలంటే కామారెడ్డిలో చెల్లని రూపాయి నిజామాబాద్ చెల్లుతుందా? దయచేసి ఆలోచించమని కోరుతాను. ఇదివరకు షబీర్ అలీ గారు కామారెడ్డిలో 9 సార్లు పోటీ చేస్తే 2 సార్లు మాత్రమే గెలిచిండ్రు. 7 సార్లు కామారెడ్డి ప్రజలు, ఎల్లారెడ్డి ప్రజలు ఓడించారు. ఇలా అక్కడి నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఇక్కడికి పంపిస్తే షబీర్ అలీ గారు వచ్చి మిమ్మల్ని ఓటు అడుగుతా ఉన్నారు. మిమ్మల్ని నేను ఆలోచించమని కోరేది ఒకటే, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर, एक माइनॉरिटी दोस्त चीफ मिनिस्टर केसीआर के रूप में यहाँ पे हमारे हम सब के लिए। आज पिछले 9.5 सालों में केसीआर हुकूमत ने आपके वास्ते 12,780 करोड़ रुपया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च किया। आप पूछ सकते हैं किन किन चीजों में खर्चा किया। हमने अगर खर्चा की तो सबसे ज्यादा रकम हमने खर्च किया बच्चों की तालीम के वास्ते। आज 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल तश्कील किए गए तेलंगाना में। आप सोचिएगा एक मिनट के लिए, बच्चियों के लिए, खवातीनों के लिए आज 50 से ज्यादा स्कूल, 100 से ज्यादा स्कूल, माफी मांगता हूं, 100 से ज्यादा स्कूल, और हमारे बच्चों के लिए 100 से ज्यादा स्कूल, कुल मिला के 204 स्कूलों की आज इंतजाम की गई। क्यों? क्योंकि 700 करोड़ रुपया सालीना खर्च करके हमारे बच्चों में उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनकी काबिलियत बढ़ाने के लिए, उनको दुनिया से लड़ने की ताकत में देने के लिए आज अच्छे से अच्छे तालीम आपके बच्चों को दी जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में मुझे एक ऐसी रियासत बताओ, कांग्रेस वाली रियासत और बीजेपी वाली रियासत में तो नहीं होता, आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम। कांग्रेस के सरपरस्ती में आज राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है। इन रियासतों में कहीं एक ऐसे जिला दिखाओ जितने बड़े तादाद में आज हमारे यहाँ स्कूल है, कोई और रियासत में है क्या? आप एक मिनट के लिए सोचो। दूसरी बात, अगर आप हिसाब किताब देखोगे, माइनॉरिटी बजट एलोकेशन अगर देखोगे,
पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में। 4 करोड़ आबादी है। क्या है बजट उत्तर प्रदेश की? 1700 करोड़। 4 करोड़ आबादी के लिए 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आबादी है 2.5 करोड़। क्या है बजट वहां का? 2100 करोड़। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 1 करोड़ 40 लाख है आबादी। क्या है बजट? 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, 90 लाख वहां की आबादी है। बजट क्या है वहां का? माइनॉरिटी वेलफेयर का 2000 करोड़। उसके बाद आता है अपना नंबर, 50 लाख है आबादी और यहाँ की बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च करने वाले चीफ मिनिस्टर कोई है तो वो है हमारे लीडर केसीआर। मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं, यही शब्बीर अली साहब जब कांग्रेस में थे, आप पूछिएगा जरूर उनसे, 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस का दौर रहा, कांग्रेस का हुकूमत चला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। 10 सालों में कांग्रेस ने कुल मिला के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना नहीं, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने खर्च किया 930 करोड़ सालिना। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कौन माइनॉरिटी दोस्त है, कौन कैसा चीफ मिनिस्टर है। मैं एक बात आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस है जिनके दौर में 1990 में हमारे ओल्ड सिटी में हैदराबाद में दंगे और फसाद किए गए। क्यों? क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को बदल के दूसरे को बिठाना था। हिंदू हो मुसलमान हो, 400 लोगों की जान ली गई। क्या ऐसे पार्टी को हम लोग जिसके हाथ खून से रंगीन है, ऐसे पार्टी को वोट देंगे? ऐसे पार्टी को वोट देंगे? मैं आज पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी आए थे यहाँ पे, बड़े चीज बोले, बड़े बात बोले। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, आज राहुल गांधी अगर आके बोलता है कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान लाचार है, मुसलमानों में पासमानगी है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, जिम्मेदार कौन है? 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, 55 साल, एक नहीं दो नहीं, 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि 9 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर साहब जिम्मेदार है? आप सोचिए, किया क्या कांग्रेस ने आपके लिए? मैं पूछना चाहता हूं, किया क्या कांग्रेस ने? 11 बार मौका दिया हमने। आज लोग आके बोलते हैं एक मौका दो भाई, एक मौका दे दो भाई। मैं पूछना चाहता हूं, 11 बार मौका दिया हमने उनको, आपने बार मौका दिया उनको और उन्होंने बार धोखा ही दिया आपको। 11 बार, एक नहीं दो नहीं, 11 बार। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, अगर मुसलमान का हालत 75 साल आजादी के बाद बेहाल है, गरीबी है, लाचारी है, कांग्रेस नहीं जिम्मेदार है क्या इसकी? ये 5वीं इलेक्शन है हमारी, 5th इलेक्शन है। इन 5 इलेक्शनों में एक बार हमारी हुई थी अलायंस 2004 में कांग्रेस पार्टी के साथ, 2009 में हमारी अलायंस हुई थी कम्युनिस्ट और टीडीपी के साथ, 2014 में, 18 में और 23 में अकेले ही लड़े। जिंदगी में हम कभी हमारे बीजेपी के साथ हमने अलायंस की क्या? कॉर्पोरेशन में की, मंडल परिषद इलेक्शन में की, असेंबली इलेक्शन में करें, पार्लियामेंट इलेक्शन में करें, हम समझौता करें क्या उनके साथ? जिंदगी में कभी नहीं करें। आज नहीं, 23 साल नहीं, केसीआर साहब का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 45 साल उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से सिद्दीपेट एमएलए थे वो 1985 से लेकर आज तक एक मर्तबा भी, एक बार भी कोई भी इलेक्शन में बीजेपी के साथ नहीं चले केसीआर साहब। मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, हाँ कोशिशें जारी है हमको डराने की, धमकाने की, दबाने की। दिल्ली के बड़े लीडर जो है मोदी, अमित शाह बहुत कोशिश कर रहे हैं टीआरएस पार्टी को, केसीआर साहब की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक लौती आवाज है तेलंगाना की, इसको बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक वादा करते हैं आज निजामाबाद, हम डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं डरेंगे, दिल्ली वाले नहीं, किसी के बाप से नहीं डरेंगे। मोदी क्या और कोई क्या, दिल्ली वाले किसी के बाप से नहीं डरेंगे। और एक और वादा भी आपसे करते हैं, एक और वादा आपसे करते हैं, नहीं रहेंगे और सेक्युलर ही आगे चलेंगे।
तक रहेंगे सियासत में तब तक ऐसे ही चलेगा। आप ये अफवाहें गुमराह करने की जो कोशिश आज कांग्रेस कर रही है, इन बातों में विश्वास ना करें। मैं एक और चीज भी कहता हूं आपसे, आज बहुत कोशिश है, बहुत सारे साजिश भी चल रहे हैं, हमको बार बार बीजेपी को हराने की काबिलियत कांग्रेस में नहीं है। आज पूरे रियासत तेलंगाना में गोशा महल में जो एक बदमाश लड़ रहा है राजा सिंह, उसके के बाद आप सोचिए 2 मिनट, आप सोचिए 2 मिनट, आज गोशा महल में किसको खड़ा करी कांग्रेस? करीमनगर में जहां बंटी संजय जो खुलेआम मस्जिदों को खोदने की बात करता, किसको खड़ा करे वहां पे? एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करे कांग्रेस। फिर आप जाओ कोरुटला, यहाँ पे एक आपके एमपी है जो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक बकवास करते रहते हैं, उसके खिलाफ किसको खड़ा करी कांग्रेस? एक और डमी कैंडिडेट। क्या समझौता है दोनों को? क्या है समझौता? सिर्फ और सिर्फ एक, किसी भी हाल में केसीआर का गला दबाना है, आवाज खत्म करना है। जो एक लौती आवाज है तेलंगाना की, तेलंगाना आवाम की, केसीआर की आवाज, उसको यहीं दफनाना उनकी नींद है, उनकी नींद है। भाइयों, आप एक मिनट के लिए सोचो, पूरे मुल्क में क्या माहौल है आज, क्या हालत है आज? बात अमन के साथ, शांति के साथ, भाईचारे के साथ, खुशहाली के साथ हम सब लोग खुश है, सुकून से जी रहे हैं। हमारी बच्चों के लिए अच्छा तालीम मिलता है। गरीब बच्चियां अगर शादी कर रही हैं, अगर गरीब हिंदू बच्ची है तो कल्याण लक्ष्मी मिलता है, गरीब मुसलमान बच्ची है तो शादी मुबारक मिलता है आपको। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके एमएलए साहब गणेश, क्योंकि शादी मुबारक जब चेक देते हैं गणेश भाई, हुकूमत की तरफ से तो 1,116 रुपया मिलता है, पर गणेश भाई खुद एक अपने तरफ से भी एक साड़ी और एक 2 तोहफा भी गरीब बच्चों को देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, आज हमने इंसान को इंसान की तरह देखा है, गरीब को गरीब की तरह देखा। मजहब के नाम पर सियासत कभी नहीं की। आज अगर एक गरीब हिंदू बच्ची को बदुकम्मा के वक्त एक साड़ी दिया जाता है, तो गरीब मुसलमान को रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है, और गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस के टाइम पर तोहफा दिया जाता है। ये है हमारी गंगा जमुना तहजीब। किसने पूछा हैदराबाद में हमारे मुसलमान भाइयों को? एक ही दिन आ गया था, गणेश निमज्जनम और मिलाद नबी का प्रोसेशन एक ही दिन आ गया। हमारे मुसलमान भाइयों ने खुद फैसला लिया, आपने पूछा ही नहीं। फैसला ये लिया कि एक ही दिन अगर हम लोग करेंगे तो बदमाश जो है, बाकी छेड़खानी करने वाले, खाली पीली झगड़ा करने वाले, ये लोग मौके का फायदा उठाएंगे। इसीलिए हमारे भाइयों ने पोस्टपोन कर लिया मिलाद नबी प्रोसेशन 3 दिन। ये है गंगा जमुना तहजीब। मैं इसलिए बोलता हूँ, तेलंगाना आज एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जो भाईचारा, जो खुशहाली, जो अमन आज तेलंगाना में देखने को मिल रहा है भाइयों, इसको और मजबूत नहीं करेंगे, इसको आज चलाने वाली हुकूमत की अगर आप हाथ नहीं मजबूत करेंगे तो भाइयों आप एक बात सोचिए, क्योंकि अगर यहाँ पे शब्बीर अली साहब आए और बोलने लगे भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम लीडर हूँ, मुझे केसीआर आए वहां से भगा दिए मेरे को, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अगर हमारे वोट बढ़ गए कांग्रेस और बीआरएस के बीच, फायदा किसका होगा? इससे पहले क्या हुआ था पार्लियामेंट में? यहाँ पे हुआ क्या था? यहाँ पे पार्लियामेंट में आज एक आदमी जीत गया यहाँ पे बीजेपी वाले। कैसे जीता? क्योंकि कांग्रेस आज काबिल नहीं है, कांग्रेस आज बीजेपी को रोकने की काबिलियत नहीं रखती। एक पप्पू चला रहा कांग्रेस को और उससे नहीं होगा। मोदी को अगर हराना है, मोदी को अगर टक्कर देना है तो सिर्फ और सिर्फ केसीआर से हो सकता है, किसी और से नहीं। भाइयों, आप गुमराह ना होना, आप बहक मत जाना, आप मजहब के नाम पे सियासत करने वालों के साजिश जो है, कोशिश जो है, उसमें मत पड़ो। आज एक एमएलए ऐसे हैं आपके जो हर किसी की इज्जत करते हैं, हर रीत और रिवाज का इज्जत करते हैं। आप जब बुलाए तब आपके गलियों में आ जाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं। अगर कल गलती से शबीर अली को वोट दे दिए तो कहां जाना पड़ता अपने को? अगर कोई चीज चाहिए तो कहां जाना पड़ता अपने को? रामायणपेट जाना, कामारेड्डी जाना, हैदराबाद जाना, कहां जाना? हम लोग कहां मिलेंगे? कल परसों आपको, कल परसों नहीं मिलते हो। आज के मेहमान है, न जान न पहचान, आगे बंदे मेहमान हमारे निजामाबाद। मैं पूछना चाहता हूं, हाँ, अगर इलेक्शन के बाद
शब्बीर भाई आए तो शीर कुरमा खिलाओ, बोलो हाले कैसे हैं भाई, अब सही सलामत है कि नहीं पूछो, और वोट मत दो। अगर वोट देंगे उनको तकलीफ हमें हो जाएगी, निजामाबाद की आवाम की हो जाएगी। आज एक जो नौजवान आए थे आपके, नौजवान एमएलए हैं जो हर गली जाते हैं, हर दिन यही रहते हैं, और जब आप बुलाए कौन गली में आप बुलाए वो आने के तैयार एमएलए जो हैं, और केसीआर साहब के बहुत करीबी एमएलए। जब भी गणेश आते हैं केसीआर साहब के पास, जब भी आते हैं गणेश भाई और कुछ पूछते हैं, केसीआर साहब बेझिझक जो काम उनको वो पूछते हैं, केसीआर साहब इमीडिएटली सैंक्शन करते हैं। भाइयों, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, आज यहाँ पे निजामाबाद में आईटी हब किसने बनाया? आईटी हब किसने बनाया? बीआरएस हुकूमत ने, गणेश भाई ने, केसीआर साहब ने बनाया। आज एक जबरदस्त नई कलेक्ट्रेट बनी आपके यहाँ, एक जबरदस्त नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन बनी आपके यहाँ हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के वास्ते। आज आपका शहर कितना सुंदर हुआ आप ही की आंखों के सामने। अगर एक तरक्की देखने के बाद, एक काम देखने के बाद अगर एमएलए को हम वोट नहीं देंगे और किसी और को देंगे तो आगे आने वाले दिनों में कोई एमएलए में दिलचस्पी नहीं रहेगा कि काम करने का। गुजारिश आपसे यही है, तो आज मालूम है मेरे को, फिर एक बार आप वोट देंगे तो फायदा कांग्रेस को नहीं होगा भाइयों, फायदा होगा बीजेपी। आप याद रखो, आप इत्मीनान से सोचो, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ, फिर से सोचो, ढंग से सोचो समझो, और ये बात याद रखो, अगर मोदी को टक्कर देने की क्षमता, मोदी से लड़ने की ताकत, मोदी से लड़ने की हिम्मत आज किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर केसीआर में है। आप ये याद रखो, हम जब तक रहेंगे सियासत में, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जब तक रहेंगे सेक्युलर रहेंगे, जब तक रहेंगे हर किसी का इज्जत करेंगे, वोट देंगे एमएलए को जिन्होंने आपके वास्ते खिदमत किया, तो फिर और तेजी से तरक्की हम लोग कर पाएंगे। वरना यहाँ गलती से बीजेपी या कांग्रेस जीत गया, गलती से हुकूमत तो आने वाली है केसीआर साहब की, हुकूमत तो आने वाली है केसीआर साहब की, वजीर आला तो बनेंगे केसीआर साहब, तो क्या फायदा होगा भाइयों? निजामाबाद शहर, निजामाबाद की अगर तरक्की आप चाहते हो, जो काम पिछले 9.5 साल में हुआ, इसको अगर और तेजी से आगे ले जाना चाहते हो तो वोट दीजिए कार के निशान पे। हमारे निशान कौन सी है? कौन सी निशान है हमारी? झुकना है। कौन सी निशान है हमारी? कौन सी निशान है? कार हमारी निशान है, तेलंगाना हमारी पहचान है और केसीआर हमारे शान है। याद रखना जरूर, दुआ में याद रखो, दुआ में याद करो, दुआ में याद रखो, कार को वोट दो और तेलंगाना को और तेजी से, यही से निजामाबाद से और तेजी से तरक्की के रास्ते पे आगे ले चलो। जय तेलंगाना। एक मिनट कि भाई इससे पहले 2 बार जो जीते तो कुछ अच्छे प्रोग्राम करे, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, तिमरिस के स्कूल, उसको स्कूल को फिरा, जूनियर कॉलेज बनाए। आगे क्या करेंगे आप 3 दिसंबर के बाद जीतने के बाद? फिर तीसरी बार हैट्रिक चीफ मिनिस्टर केसीआर बनने के बाद और क्या करेंगे गरीबों के वास्ते, ये मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने हमारे क्या हो गया, हमारे बहने चले गए वहां से, क्या बोले मित्रों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख बोला, बोले कि नहीं बोले? मिला किसी को 15 लाख? सबके कान में फूल लगा दिए, निकल गए। आज मैं पूछना चाहता हूं, और बहुत कुछ बोले तुम 2014 से पहले बोले मनमोहन सिंह हट जाओ तुम, आप बेकार हो, हट जाओ आप, सिलेंडर की दाम बहुत बढ़ गई, सिलेंडर को आप नमस्कार करो और वोट मुझे दो, दे दिए वोट। फिर क्या करें? 400 सिलेंडर आज कितने का हो गया? 1200 हो गया। आज से आप गणेश भाई को जिता लो, 3 दिसंबर के बाद जो 800 रुपए का इजाफा मोदी करे, 800 रुपया हम बेर करेंगे, 400 में आपको सिलेंडर दिला देंगे। हमारे बहनों से वादा है। साथ ही साथ आप हर बस्ती में बोलना, हर किसी को बोलना, हर औरत को बोलना, यहाँ पे हमारे घरों में हर किसी को समझाना। दूसरी बात, आज 18 साल के ऊपर जो भी हमारे 100 रुपए का वजीफा हर महीना मिलेगा, 3000, हाँ भी चलो 3000, अरे आप तो मेरे से ज्यादा बात है, 3000 रुपए का हर महीना आपको पेंशन दिया जाएगा।
साथ ही साथ आसरा पेंशन आज 2000 मिल रहा है, उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे, 5000 रुपया आसरा पेंशन मिल रहा है। साथ ही साथ जिनके पास भी व्हाइट राशन कार्ड है, जिनके पास भी व्हाइट राशन कार्ड है, भाई और दो स्कीमें आपके लिए। एक है आज जो आपको मोटा चावल दिया जा रहा है, उसके जगह बारीक चावल मिलेगा। एक नया स्कीम हम लोग चालू कर रहे हैं, सन्न भी बारीक चावल आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आज गांव में अगर आप जाएंगे आरमोर या बालकोंडा, आप देखेंगे कि किसान को रैतु बीमा मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख का। आज केसीआर साहब एक नया प्रोग्राम ऐलान किया है, जिनके पास भी व्हाइट राशन कार्ड है, आपके लिए 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम केसीआर बीमा नया एक हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसको लेके आज हर गरीब निजामाबाद शहर में जो हर गरीब है, हर किसी का फायदा हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने 9.5 साल क्या काम किया मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर जिताएंगे तो हम क्या करेंगे आपके सामने रख रहा हूँ। और ये नौजवान कायदी जो है ये आपकी खिदमत करेंगे। हमारे गणेश भाई, आप दुआ में याद रखो और वोट दो 20 तारीख, और कार्य के निशान पे आप वोट देंगे। केसीआर साहब को हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनाओ, गणेश भाई को हैट्रिक एमएलए बनाओ। और फिर एक बार कहता हूँ भाइयों, कांग्रेस को अगर वोट देंगे फिर याद रखो, हाथ को वोट देंगे तो हाथ देंगे आपको, पक्की बात है। क्या क्या करे वो लोग, इससे पहले याद रखो 55 साल हुकूमत चलाने वाले, माइनॉरिटीज को धोखा देने वाले, उनकी बातों में मत पड़ो, उनकी साजिश में मत जाओ। गणेश भाई को वोट दो, फिर से जिता लो। जय तेलंगाना।